आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सोहिल बरेलवी साहब। इनकी एक किताब हमारे पेश नजर है, मैं बहुत दूर जाने वाला हूं। देखिए, ये एक मिसरा है, मैं बहुत दूर जाने वाला हूं। इसमें एक हकीकत छुपी हुई है, लेकिन क्योंकि एक शायर जो होता है वो अपनी सदी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो सोहिल साहब पहली बात तो ये जानना चाहेंगे कि आपने अपनी शायरी का आगाज कब से किया? ये उस वक्त की बात है, लॉकडाउन के वक्त। लॉकडाउन का जो वक्त था वो जी जी जी। शेर व शायरी के हवाले से मेरे ख्याल से हर सुखन फैन इंसान के लिए बहुत अच्छा था। बहुत खूब। तो वहीं से ज्यादा जो है मजीद अपने उस पे काम करना शुरू किया और वहीं से शेर कहने की शुरुआत हुई। ये यानी आपने लॉकडाउन का पूरा मुकम्मल फायदा उठाया। बिल्कुल। अच्छा, लॉकडाउन में उससे पहले आपके जहन में ये खाका नहीं था कि मुझे शायरी करना है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आता था। और शुरू में है ना, जो गजलें सुना करते थे जगजीत सिंह के लिए और नुसरत फतेह अली खान साहब को, मेहंदी हसन साहब को बहुत सुना। कहीं ना कहीं एक शायर या शायरकार वो अंदर छुपा था। तो बस वहीं से आगे का सफर शुरू। देखिए, जैसा आपने कहा कि एक शायर पहले से छुपा हुआ था और वो आपके अंदर अंगाइयां ले रहा था। लेकिन लॉकडाउन के मौके पर आपको पूरी फुर्सत मिली, पूरा एक समा मिला, पूरा माहौल मिला, तो आपने सोचा कि चलो अब शायरी करते हैं। हाँ, इसमें जो है मेरे दोस्तों का बहुत अच्छा हाथ रहा है। वो लिखा करता था, उस वक्त भी लिखा करता था। बस वो ये है, उरूज के हिसाब हवाले से वो मतलब बैर मीटर जो है उसको उसकी जानकारी ना होने की वजह से, तो फिर जिन दोस्तों को मालूमात थी, इनके बारे में जानकारी थी, इनको बोले यार आपके ख्याल बहुत अच्छे हैं, क्यों ना आप इसको इसके असली रूप में पेश करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो फिर उन्होंने बताया ऐसे ऐसे कुछ किताबें सजेस्ट करी। अच्छा। हाँ, फिर वो किताबें पढ़ी। यानी किस शायर की पहली किताब थी आपकी नजर से गुजरी, आपने कहा कि इसकी शायरी जो है कुछ इम्प्रेसिव है, अच्छी है? वो कौन शायर था? शायर का तो ऐसा है कि शुरू में जो जिस किताब की कैफियत तारी हुई वो सबने जॉन साहब। अच्छा, जॉन एलिया। तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? वाह, क्या कहने। तो देखिए, जॉन एलिया, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, हमारे सामने जो ऑडियंस हैं, कि जॉन एलिया कलाम करते हैं। जी, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, बैठिए मैं बुला के लाता हूं, तो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपने जो पहला शायर जो आपके दिल पर जिसने असर किया वो जॉन एलिया थे। लेकिन जॉन एलिया क्योंकि सहलुल मुमतना और आसान जबान के शायर थे, मुझे यहीं पे लाना था आपको। देखिए, मैं अपने मुद्दे पर पहुंच गया। मेरा ये कहना था कि आपकी शायरी जो है वो पब्लिक को सामने रखकर होती है, ताकि लोगों के दिल में असर करे, ताकि लोगों तक जल्दी पहुंचे। हमने कुछ आपके अशार जो हैं वो सोचे हैं कि आपके सामने पेश करें। देखिए, शायर के सामने शेर पढ़ने की जरूरत कर रहा हूं। आप कहते हैं, ना खुदा रास ही आए ना किनारे मुझको। क्या कहने? अब देखिए, अब आप ये देखिए कि ना खुदा में दो बातें हैं। एक ना खुदा कश्ती चलाने वाला, और ना खुदा यानी ना खुदा भी रास नहीं आया। ना खुदा रास ही आए ना किनारे मुझको, कौन इस पार से उस पार उतारे मुझको। तो ये जो आपने बात कही है, ये हर इंसान के दिल पर असर करती है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लिटरेचर को,
जी। हम हिंदी को बताना चाहते हैं दुनिया को कि हमारी जो लैंग्वेज है वो किन किन मंजिलों से गुजरी है। और आप जो शायरी कर रहे हैं, आपकी किताब मंजर आम पर आ चुकी है, उसकी सबसे अहम बात यह है कि वो आसान जबान में है। तो आपने पहला शेर आपको याद है कौन सा कहा था आपने? मुझे जहाँ तक याद है मेरा पहला शेर है कि किसी और के मन की करता रहा हूँ, किसी और के मन की करता रहा हूँ, किसी और के मन की करता रहा हूँ कि साया है मोटर से मुझ पे किसी का। वाह 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 वाह, क्या कहेंगे। ये यानी यहाँ से आपने अपनी शायरी की इब्तिदा की। जी। तो आप यानी कोई उस्ताद वगैरह थे, इनको आपको लगा कि ये जो है हमें आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमें सपोर्ट कर सकते हैं और इनसे हम कुछ सीख सकते हैं? उस वक्त शुरुआती वक्त ऐसा था कि उस्ताद उस वक्त उस्ताद अपना नहीं चुना हमने। जो मेरे दोस्त थे जो अच्छी खासी उस समय शेर व शायरी कर रहे थे, शेर कह रहे थे पैर मीटर में बिल्कुल अच्छे से। तो शुरुआती वक्त में गुरु नहीं मिलता है जी, एक तरह से। वो अच्छा, आपका क्योंकि जो ताल्लुक है, आप बिलोंग करते हैं रायबरेली से। मैं बरेली, पास बरेली। जी जी। तो वहाँ कैसा माहौल था, यानी वहाँ शायरी का क्या माहौल था? शुआरा ज्यादा थे कि शुआरा नहीं थे? वहाँ तो बरेली का तो ऐसा है कि वहाँ तो शेर व शायरी की फजा है। अच्छा, चारों तरफ क्या कहने बरेली से बहुत बहुत बड़े शायर नाम है, फिर बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, चारों तरफ हमारे शायरी है, शायर है। क्या जिगर साहब, जिगर मुरादाबादी साहब, फैमी बदायूनी साहब, वसीम बरेली साहब हमारे बड़े। वाह 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 वाह। तो बड़े बड़े नाम वहाँ से हुए हैं। और कहीं ना कहीं अपने बदायूं शकील बदायूनी साहब। अरे क्या कह, वो वहीं के थे? बरेली से उनका ताल्लुक था? बदायूं पास में है। जी जी। अच्छा, और तो ये चीज है। और कहीं ना कहीं वो चीज। देखिए, आपने एक सवाल उठा दिया है जहन में। आपने, क्योंकि शकील बदायूनी के पास पहुंच गए हैं, तो क्या आप फ्यूचर में चाहेंगे कि लिरिक्स की दुनिया में जाएं, एज अ लिरिसिस्ट दुनिया के सामने आए? लिरिक्स की दुनिया का देखो सफर मेरे ख्याल से इससे अलग है। अच्छा अच्छा, वो किन मानों में? बिल्कुल अलग है। कहीं ना कहीं आप वहाँ अपनी आजादी से इस तरह से काम नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? जी जी बिल्कुल। जहाँ तक मैं जानता हूँ, सुना है मैंने, वहाँ आपको दूसरे के हिसाब से काम करना। अच्छा अच्छा, जी जी। फिल्मों की दुनिया में अगर यानी आप कहने मतलब है जो शायर होता है वो आजाद है। यानी अगर आपको ऐसा मौका मिले कि भाई आपके ऊपर है, आप जैसी चाहे वैसी लिरिक्स लिखें, तो आप लिखेंगे जरूर। क्योंकि वो जो माहौल है आपका रायबरेली और बदायूनी जो है, वो जगह जो है वहाँ की फजा में शायरी है। और लिरिक्स में जब उन्होंने रायबरेली का जिक्र कर रहा है, मगर मैं बांसबरेली से हूँ। जी जी जी, रायबरेली से। अच्छा, बांसबरेली, जी जी, उसी के करीब में बदायूं है। उनके के लिए मशहूर है जी, वहाँ से रामपुर के पास में है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि आप का सबसे पसंदीदा शेर पहले तो आप अपना सुनाइए, फिर आप सुनेंगे किसी और शायर का आपको लगता है कि ये शेर बड़ा प्यारा है। ऐसे शेर तो कई याद आते हैं, मगर मुझे जो शेर पसंद है मैं आपको सुनाता हूँ। जी। अपनी कश्ती को डुबोने में लगा था मैं भी। क्या कहने, अपनी कश्ती को डुबोने में लगा था मैं भी, शुक्रिया मेरा हाल बताने वाली। वाह 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 वाह। अब दूसरा सवाल यही है कि आप कोई और शायर का शेर सुनाएं जो आपको पसंद हो। और शायर का मुझे मीर साहब का शेर याद पहुंच गए हैं। क्या? बिल्कुल। मत सहल हमें जानो, अरे वाह, फिरता है फलक बरसों। क्या कहने, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब ख्वाब के पर्दे से इंसान निकलते हैं। क्या कहने। अब ये जो ख्याल है कि मत सहल हमें जानो, इसीलिए इसी मंजर को गालिब ने भी पेश किया है जी, कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। तो जैसे कि आप शायर हैं, तो किन किन कुतुब का, किन किन बुक्स का मुतालिया करते हैं? आपको लगता है कि सिर्फ शायरी को यानी शायरी करने के लिए क्या सिर्फ शायरी ही जरूरी है,
कि प्रोज नस्र और कहा जाए कि और भी कुतुब और भी किताबें पढ़ना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल। आपको आपका जो ख्याल है, जी। देखने का नजरिया है, वो कहीं ना कहीं आपने जब आप इस हुनर से वाकिफ हो जाते हैं जी। तो उसमें और रंग भरने के लिए, रंग गहरा करने के लिए आप और भी नजारों से गुजरना जरूरी है। वाह वाह वाह, यानी तजुर्बात की दुनिया में भी कदम रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और तजुर्बात दो तरह से हासिल होते हैं, या तो आप बराह रास्त तजुर्बा हासिल करें या किताबें पढ़ के तजुर्बा। तो ये है, जैसे अब शेर व शायरी कर रहा है इंसान जी। वो जब आप उसके सूत्र कहते हैं ना, सूत्र मिल जाते हैं, बस इंसान का सफर शुरू हो जाता है। ऐसे जब शेर कहना कोई सीख लेता है या शेर कहने लगता है, मुसलसल जो शेर कह रहा है, फिर वो आप जैसे आपको यहाँ पूरा जो हम घूम रहे हैं पुस्तक मेला जी। तो जो यहाँ से जो आपका एक्सपीरियंस जो है जी, क्या एक्सपीरियंस हुआ, उस हवाले से अगर अब आप उस ख्याल को बांध रहे हैं, क्या कहें, किस तरह से बांधे, तो वो नजारा भी हमारे बहुत काम आता है। जी, क्या कहना है? अब जैसे कि आपने ये किताब मुरत्तब की, ये हमारे सामने पेश की, और बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ। पहली बात तो आपसे सवाल ये है कि इंसान जब शायरी पर किताब मुरत्तब करता है और वो चाहता है कि पब्लिक के सामने लाई जाए, तो वो बहुत से शेर हटा देता है। मसलन मिर्जा गालिब जब दीवाने गालिब अपना दुनिया के सामने ला रहे थे, तो उन्होंने अपना एक शेर, बहुत ही कीमती शेर था, कि है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, हमने दश्ते इम्का को एक नक्शे पा पाया। तो उन्होंने ये शेर हटा दिया था, और भी बहुत से शेर उन्होंने हटा दिए थे अपने दीवान से। तो इससे ये भी हुआ कि कुछ लोगों ने कहा, प्रोफेसर्स ने और नक्कादों ने कहा कि अगर गालिब इन अशार को अपने मजमू में शामिल कर लेते तो गालिब की शख्सियत और उभर कर सामने आती और उनसे हम सीखते। तो आपने जब इस किताब को मुरत्तब किया होगा तो आपने बहुत से शेर हटाए होंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत शेर भी हटाए और बहुत अगले जो है वो नहीं रखे, इसमें चुनिंदा ही हमने अपने जो हिसाब से, और मेरे कुछ सुपर फ्रेंड दोस्त जो शेर व शायरी ऐसी करते हैं, उनकी मदद से कहीं ना कहीं मैं सिर्फ अपनी इस पे नहीं चलाई, क्योंकि शायर का कुछ अपना होता ही नहीं है। अरे क्या कहने, वाह। शायर का अगर कुछ अपना होता तो वो शायरी सिर्फ अपने उससे खुद तक होती। तो मैंने ये सोचा क्यों ना ये किताब जो है, जब मेरे शेर जो किताब का रूप लेंगे तो जब क्या कहते दूसरे लोग पढ़ेंगे, क्यों ना उन्हीं के सलाह मशवरा से इसको मंजर आम में लाया जाए। मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर इस किताब का जो सजेशन किया, गजल उजल को देखे ये होनी चाहिए, उनको पसंद आए। मैं सिर्फ अपनी पसंद का इसमें नहीं। अब देखिए, आपने अभी ज्यादा आपकी उम्र शायरी नहीं है, और इंसान की उम्र गुजर जाती है शायरी में, उस रात बनने में भाई 80 साल हो जाता है, तो फिर वो मजमूआ छपाता है। लेकिन हमने जब इस किताब को पढ़ा तो हमें ये नजर आया कि इसमें एक 50 साल के शायर की भी शायरी है और एक 20 साल के शायर की भी शायरी है। और हमने एक गजल आपकी देखी सर, वो गजल हमने जब देखी तो उसमें सिर्फ काफिया है और अदीफ है, बात कंप्लीट हो गई। ये एक उस्ताद शायर ही कहते हैं, यानी बड़े बड़े शुअरा ही ऐसे काम करते हैं। क्या हुआ जिंदगी, आपको मिसरा है, क्या हुआ जिंदगी मुस्कुरा जिंदगी। अब देखिए, काफिया है और अदीफ है। क्या हुआ जिंदगी मुस्कुरा जिंदगी, कुछ घड़ी और ठहर, कुछ घड़ी और ठहर, मान जा जिंदगी। तो अब ये जो आपकी शायरी है, रदीफ है और काफिया है, बात कंप्लीट, मान जा जिंदगी मुस्कुरा जिंदगी। तो आखिरी में, क्योंकि आपने इस किताब में गागर में सागर विरोध दिया है, तो हम ये चाहेंगे कि आखिर में आपसे आपके ही पसंदीदा अशार सुने। आप हमारे ऑडियंस को, हमारे आवाम को सुनाएं अपने पसंदीदा अशार। दिलों को थाम कर बैठो कि अब हम
क्या कहने, दिलों को थाम कर बैठो। दिलों को थाम कर बैठो कि अब हम सुखन की कैफियत में आ रहे हैं। वाह 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 वाह, सुहान की कैफियत में आ रहे हैं, वाह। और इसी का एक अगले इसी में कुछ शेर है कि बहुत गहराई में डूबी लगाकर, बहुत गहराई में डुबकी लगा, बहुत गहराई में डूबी लगाकर तेरी यादों को ऊपर ला रहे हैं। वाह 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 वाह। बहुत गहराई में डुबकी लगाकर तेरी यादों को ऊपर ला रहे हैं। आप अपनी किताब से भी कुछ सुनाए। हाँ, मैं कुछ अपनी किताब से शेर कहता रहा, शेर पढ़ता रहा, शेर शेर कहता रहा, शेर पढ़ता रहा, मैं इसी कैफियत से गुजरता रहा, वाह। मैं इसी कैफियत से गुजरता रहा। वो जहां पर मुझे खुश नजर आ रहा, क्या कहना, वो जहां पर मुझे खुश नजर आ रहा, मैं ना पहुंचा वहां ये भी अच्छा रहा, वाह 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 वाह। मैं ना पहुंचा वहां ये भी अच्छा रहा। और शेर देंगे चारा घर में मदेने की चारा गरी, क्या कहने, वाह। चारा घर में मदेने की चारा गरी, दर्द तो भर गया दर्द ठहरा गया, क्या कहने, दर्द तो, वाह 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 वाह। दर्द तो जख्म तो भर गया दर्द, जख्म तो भर गया दर्द ठहरा रहा। मैंने बोला नहीं तूने देखा नहीं, मैंने बोला नहीं तूने देखा नहीं, मैंने बोला नहीं तूने देखा नहीं, नाम तेरा हथेली में लिखा रहा, क्या कहने, वाह। नाम तेरा हथेली पे लिखा रहा। और शेर देखे इसमें अलग कैफियत है, डूब कर मर गए सब मेरे रूबरू, डूब कर मर गए, डूब कर मर गए सब मेरे रूबरू, मैं अकेला ही साहिल में बैठा रहा। क्या कहने। हम आपसे बहुत से अशार सुनने के खासगार हैं, लेकिन क्योंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, आपने जो अशार सुनाए जी, वो बहुत ही दिलकश और बहुत ही सादा अल्फाज थे। मैं ये दुआ गो हूं कि आपकी जल्द से जल्द दूसरी किताब मंजरे आम पर आए और हम उससे लुत्फानंदोज हों। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे जरूर जरूर आपको ज़हमत देते हैं।